अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे नेशनल एमडी कैट के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स के नेशनल एमडी कैट का जो टेस्ट था वो रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, जो एहतजाज थे वो भी आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी मिस्टर अली रज़ा के साथ जो मेरी बात हुई है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने डी फॉर डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और फिर उसके बाद इस घंटी को यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोटेस्ट बता दूं, ये आज का डॉन का न्यूज़पेपर है जहां पर वेरी क्लियरली मेंशन है कि स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ, क्योंकि जो उनका टेस्ट हुआ था उनके मुताबिक वो बिल्कुल गलत था। इसके मुताबिक मेरी पीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट से बात हुई है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में ही स्टूडेंट्स शेयर करते हैं। लेकिन ये एहतजाज क्या था और कहाँ पर हो रहा था ये भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं कि ये हैदराबाद में हो रहा था और कुछ तलबा तंजीमें हैं जो पीएमसी के अगेंस्ट एहतजाज कर रही थी। अब मैं आपको बता देता हूं कि हिना परवेज़ भट्ट कौन है। ये हिना परवेज़ भट्ट है, ये पंजाब की एमपी है। इन्होंने एक करारदाद पेश की थी जिससे मुतालिक मेरी वाइस प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है। इन्होंने इस करारदाद में लाहौर में पंजाब असम्बली में ये करारदाद पेश की। इसमें कहा है कि एमडी कैट के तलबा गुज़िश्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत की जानिब से तलबा के मसाइल और मुतालबात को संजीदा नहीं लिया जा रहा। एमडी कैट में चंद मनपसंद तलबा को एक्स्ट्रा नंबर जारी किए गए हैं, यानी कि वो जो 14 नंबर दिए हैं वो चंद मनपसंद तलबा को दिए गए हैं। ये ऐवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि पर्चा कोड ऑफिशियल जवाबात के साथ वेबसाइट पर अपलोड करें, यानी कि जो की है आंसर की उसको और पेपर जो है उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। तमाम मुहिम सवालों को पर्चे से खारिज किया जाए। जो 14 एम्बिगुअस क्वेश्चन कहा जा रहा था उनको खारिज किया जाए। FIA की तहकीकात को मंजर आम पर लाया जाए और तलबा की मौजूदगी में पर्चे रीचेकिंग किए जाए। ये एक करारदाद हिना परवेज़ भट्ट जो मुस्लिम लीग नवाज़ की MP हैं, सिलेक्टेड MP हैं, इन्होंने इलेक्शन ही लड़ा था, ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर MP मुकर्रर हुई थी, उन्होंने पेश की हैं। तो इससे मुतल्लिक मेरा वाइस प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या एनी चांस है कि रिकंडक्ट हो जाए। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया और उनसे पूछा सर क्या रिकंडक्ट के कोई चांसेस हैं, तो उन्होंने वेरी सिंपल सा आंसर किया है नो, यानी कि कोई रिकंडक्ट नहीं होने जा रहा। ये वाइस प्रेसिडेंट पीएमसी की तरफ से स्टूडेंट की बहुत बड़ी तंजीमें जो उनसे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जब तक के रिज़ल्ट नहीं आया था यानी कि 16 तारीख से पहले पहले, तब पूरे पाकिस्तान से मैंने भी वीडियोस बनाई, मैंने वकला के साथ भी, मैंने खुद भी केस किया, वकला के साथ भी मैंने वीडियोस बनाई। तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी कि ये अनफेयर टेस्ट था और रिकंडक्ट होना चाहिए। अब जब से 16 तारीख से रिज़ल्ट आया है तो 3000 बच्चों जिनका एडमिशन हो गया है, जिनका मेरिट बन गया है, मैं बिल्कुल किसी की सिफारिश नहीं या मैं किसी की बात नहीं कर रहा स्पेसिफिकली, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब वो 3000 बच्चे कहते हैं कि नहीं सर रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए और बाकी बच्चे वही कहते हैं कि सर रिकंडक्ट होना चाहिए। तो इसी चीज़ का जो ख़तरा था, इसीलिए कह रहे थे सब के ये जो केस है इसका रिज़ल्ट 16 दिसंबर से पहले आना चाहिए, क्योंकि बाद में दो ग्रुप बन जाएंगे तलबा के। एक कहेगा कि रिकंडक्ट होना चाहिए जिनका मेरिट नहीं बनेगा, और एक डेफिनेटली वो ग्रुप बन जाएगा जिनका मेरिट बन जाएगा वो कहेगा कि रिकंडक्ट नहीं होना चाहिए, पीएमसी ठीक थी, ये ठीक है और हम पीएमसी के साथ हैं। अब उनका मेरिट बन गया तो डेफिनेटली वो पीएमसी के साथ हैं। कल 16 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आया तो सारे पीएमसी के खिलाफ थे। कार्बन कॉपी की भी डिमांड की जा रही थी, हर किस्म की डिमांड की जा रही थी। और पीएमसी का तो वहाँ पे दो चीफ गेस्ट उन्होंने बिठा दिया, उनका तो यही काम है कि अपनी जिम्मेदारी अपनी तरफ से पूरी करना और ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट देना। उन्होंने तो सिर्फ यही ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट देनी है ना, उन्होंने तो नहीं कहना कि रिकंडक्ट दोबारा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जिम्मेदारियाँ, जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सारा प्रोसीजर देखना पड़ेगा। अब तो एवरीथिंग इज़ फाइन और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि टेस्ट तो हो गया। वाइस प्रेसिडेंट साहब तो कॉल पे यही कहते हैं बिल्कुल कि अब तो एमडी कैट का चैप्टर क्लोज हो गया, अब तो एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। अब जो जिम्मेदारी है वो सारी जो सी भी हैं वो उन तंजीमों की है, उन एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की है कि वो जो उनसे है वो टेस्ट के बाद अब एडमिशन लें, एडमिशन करवाएं बच्चों के, यानी कि UHS की है सिंध में, सिंध की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की है। यानी कि UHS का अब जो काम था वो पीएमसी का जो काम था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। पीएमसी अब सिर्फ लाइसेंस इशू करेगी या आपका NLE लेगी या नेक्स्ट ईयर जो MD कैट होना है उसकी प्रिपरेशन करेगी। पीएमसी ने इस मरतबा के MD कैट की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी। स्टूडेंट्स, ये जो एक सीन चल रहा है इसमें अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है कि 4 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट में एक केस फाइल है
क्योंकि ये जो मुतालबात हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं। इसमें कल भी एक स्टूडेंट्स का एहतजाज होने जा रहा है लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने। मैंने अभी से आपको बता दिया, अभी तक उसकी कोई पब्लिक नोटिफिकेशन नहीं है। और इसके अलावा और भी एहतजाज होने जा रहे हैं। इसमें यही मुतालबात हैं कि FIA की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, की को पब्लिक किया जाए, और जो 14 एम्बिगुअस क्वेश्चन थे उनको बताया जाए कि वो कौन से हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब MD कैट का 29 नवंबर को टेस्ट आया था तो उसके बाद पेपर भी आ गया था, और वो ओरिजिनल पेपर था। बच्चों ने फाड़ के, वो जिस तरह भी एक रुदात थी, मैंने एक सेपरेट उस पर वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। वो पेपर के मुताबिक स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चन कैलकुलेट कर लिए थे। अब किसी के अगर 180 या 182 मार्क्स उसके मुताबिक बनते हैं, अकॉर्डिंग टू उसके, अगर उसको 14 नंबर मिलते हैं तो वो उसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, उसके नंबर भी काफ़ी बन जाते हैं। तो स्टूडेंट इस हवाले से काफ़ी होशियार समझदार हैं, वो ऐसे ही रोना नहीं डाल रहे, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। इससे पहले UHS टेस्ट लेती रही है, सिंध में भी नम्स का होता रहा टेस्ट, लेकिन कभी इतने एहतजाज नहीं हुए जितने इस मरतबा एहतजाज हुए हैं। तो ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी। और जो इनसे क्वेश्चन किया जा रहा है वो बड़ा सिंपल है, यानी कि आप कार्बन कॉपी को अवेलेबल कर दें, उसके बाद आप जो की है उसको अवेलेबल कर दें, और जो FIA की रिपोर्ट है काइंडली उसको अवेलेबल कर दें। यानी कि 3 चीज़ें PMC कर सकती है, और तीनों को अवेलेबल कर दे, तमाम एहतजाज फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं PMC ये क्यों नहीं कर रही, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स, ये अब आपने खुद कंक्लूजन निकालनी है कि ये होने क्या जा रहा है। अपना रखिएगा ख्याल स्टूडेंट्स, जिनका एडमिशन नहीं हो आपने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह फुली फंडेड MBBS की और MBBS से रिलेटेड तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी स्कॉलरशिप्स नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।